आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर से हूँ। दिल्ली आने की बार बार मेरे पास अलग वजह होती है, या कुछ कहूँ कि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। मेरा एक छोटा भाई था सुमित। मेरे पापा पुलिस कांस्टेबल हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। बचपन में मुझे बस इतना पता था कि छोटे भाई को एक हेल्थ इशू है और वो ठीक नहीं हो पाता है, वो डायग्नोज भी नहीं हो रहा है। फिर वो हेल्थ प्रॉब्लम हमें दिल्ली एम्स की तरफ खींच के लाई। किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप लोग एक बार दिल्ली एम्स क्यों नहीं जाते हैं। दिल्ली एम्स में डॉक्टर अनीता सक्सेना, डॉक्टर राजा राम हमें मिले। उन्होंने सुमित को डायग्नोस करके बताया कि उसको कार्डियक इश्यूज़ नहीं हैं, उसके हार्ट में ब्लॉकेज भी है, उसको बेसिकली टाकायाशु आर्थराइटिस है। मेरी फैमिली में कोई हेल्थ बैकग्राउंड से था ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं था कि उसको प्रॉब्लम क्या है। इन शॉर्ट ये कहूँगा कि सुमित फाउंडेशन उस परिवार की जर्नी है जिसने 16 साल तक सिर्फ हॉस्पिटल्स गए उसको बचाने के लिए। हमने 16 साल तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं ट्रैवल किया जहां हम सुमित का ट्रीटमेंट करा पाते। हमने हर वो डोर नॉक किया, हर पत्थर को पूजा, हर डॉक्टर के पास गए, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम आया जब डॉक्टर ने हमें डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, आने वाले टाइम पे ये डायलिसिस पे जाएगा। डायलिसिस उस टाइम पे मेरे लिए एक बस प्रोसेस हुआ करती थी, मुझे नहीं पता था कि डायलिसिस होता क्या है। फिर हमने कहा ठीक है, उसके बाद क्या होगा नहीं मालूम था। फिर डायलिसिस पे आया तो मुझे पता चला कि डायलिसिस पे आया मतलब अब उसकी ज़िंदगी तो हॉस्पिटल पे ही डिपेंड हो गई, हर दूसरे दिन उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। फैमिली वालों को नहीं पता था कि डायलिसिस क्या होता है। मैं दिल्ली में ही जॉब करता था। एक टाइम आया मुझे चुनना पड़ा कि मैं सुमित को चुनूँ कि जॉब को चुनूँ। मैंने सुमित को चुना, जॉब क्विट की। अपोलो में उसका, हमारे होम टाउन में उसका डायलिसिस चालू हुआ। 1.5 साल तक डायलिसिस हुआ। 16 फरवरी 2015 का दिन था जब मैं उसको हॉस्पिटल से लेके आ रहा था। रास्ते में उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, वो बाइक से गिर गया। हमने हॉस्पिटल जाने की कोशिश की, हम 10 मिनट में पहुंच सकते थे, लेकिन हमें 40 मिनट लग गया हॉस्पिटल जाने में। वो कोलैप्स कर गया। आई एम सॉरी, मुझे बार बार इस बात को बोलने की बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। 1.5 साल तक मुझे उसके जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चली गई, क्या ख़त्म हो गया। जॉब तो मैंने क्विट कर दी थी। फिर मैंने सुमित फाउंडेशन स्टार्ट किया। मुझे उस टाइम भी नहीं पता था कि सुमित फाउंडेशन में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे 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 हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। मैंने फेसबुक पे लिखना चालू किया, ब्लॉगिंग चालू की। वो एक फेसबुक ग्रुप 900 से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप में कब कन्वर्ट हो गया मुझे नहीं पता चला। उसके बाद हमने फेसबुक पे रीच आउट किया। धीरे धीरे अक्रॉस द इंडिया 2 से 3 लाख लोग जुड़ गए। हमने ऑर्गेनिकली पेशेंट तक रीच आउट करना चालू किया, उनकी मदद करनी चालू की। हम करते गए, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना। जो चीज़ मैंने पर्सनली फेस की है, मेरी फैमिली ने फेस की है, वो कोई और फेस ना करे, हम इन चीज़ों पे वर्कआउट करते थे। एक टाइम आया, मुझे किसी ने गाइड किया कि रविंद्र ये कब तक चलता रहेगा, क्योंकि दुनिया में कभी भुखमरी कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी गरीबी ख़त्म नहीं होगी, कभी बीमारियाँ ख़त्म नहीं होगी। हम इस तरह से कब तक वर्कआउट करेंगे? क्यों नहीं हम इसके रूट पे काम करते हैं? मैंने ऑर्गन फेलियर को पढ़ना चालू किया। मुझे पता चला कि इंडिया ऑर्गन फेलियर में बहुत आगे है, ट्रांसप्लांट में बहुत पीछे, ऑर्गन डोनेशन में बहुत पीछे है। फिर मैंने देखा कि जो पॉलिसीज़ बनी हैं वो पेशेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ऑर्गन डोनेशन पे अवेयरनेस ज़ीरो है। इवन एक टाइम ऐसा आया था कि जब मेरा भाई जिंदा था तो उसके मेडिकल बिल को गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। गवर्नमेंट के लॉ में लिखा हुआ था कि अगर आपका बच्चा 18 साल से ऊपर है तो गवर्नमेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएगी। वो अपने आप में बालिग माना जाता है, वो फैमिली पे डिपेंड नहीं होता। मैंने एक हेल्थ केयर में सीनियर पर्सन से पूछा कि अगर कोई बच्चा जिसके दोनों हाथ पैर कट गए हैं, जिसका हार्ट ब्लॉक है या जिसकी किडनी फेल है, आप बताइए वो कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल होता है? वो अपना ट्रीटमेंट कैसे कराएगा? आपके नियम तो उसको कहते हैं कि गला घोट के मार दो। मैंने 3 महीने उस लॉ पे काम किया। उस समय जम्मू कश्मीर में RTI नहीं लगती थी। मैंने अक्रॉस द इंडिया एक दिन में 347 RTI लगाई हेल्थ केयर पे, और 3 महीने तक मैंने मेहनत की। और आफ्टर 3 मंथ राज्यपाल ने उस लॉ को बदला। आज मेरे स्टेट में वो लॉ लाइफ टाइम के लिए बदल चुका है। और मेरी तरह
कोई और घुटने पे टेक के अपने भाई के लिए भीख नहीं मांगेगा उस लॉ के बदलने के बाद। तब मुझे यकीन हुआ कि एक 28 साल का लड़का लॉ बदल सकता है, तो ज़रूर अगर हम सब मिल जाएं तो हम इस केस में कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। फिर एक स्टेप मैं और आगे बढ़ा। मुझे किसी ने गाइड किया कि स्टार्टअप इंडिया कुछ होता है। मैंने सिर्फ स्टार्टअप इंडिया सुना था, तो मैंने बोला क्या करते हैं, मुझे तो एक्सेल में पिच डेक बनानी भी नहीं आती। मैंने अपने फ्रेंड के साथ बैठ के वो पिच डेक बनाई और मैंने बताया कि मैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन पे काम करना चाहता हूँ, मैं ऑर्गन फेलियर प्रिडिक्शन पे काम करना चाहता हूँ। और मैंने पूछा कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो उन्होंने बोला IIT IIM सबसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश बोलना भी प्रॉपर नहीं आता, पिच डेक बनानी नहीं आती, मेरी बात कोई कैसे सुनेगा। आइडिया मैंने सबमिट कर दिया। एक दिन मिनिस्ट्री से फ़ोन आती कि 6000 एप्लीकेशन आए थे, इंडिया में 18 एप्लीकेशन सेलेक्ट हुए हैं, आपका एप्लीकेशन टॉप 2nd पोजीशन पे। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस दिन लगा कि कुछ शुरुआत हो चुकी है। बस वो बूस्ट अप मिलता रहा, धीरे धीरे मैं काम करता रहा। फिर मैंने जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो बायरेक प्रोग्राम होता है, उसमें मुझे किसी ने गाइड किया, एक साइंटिस्ट ने, मैंने उसमें एनरोल किया। धीरे धीरे IIIT हैदराबाद, IIIT दिल्ली, फिर TBI भुवनेश्वर, इन सब ने मुझे सपोर्ट करना चालू किया। तो अब सुमित फाउंडेशन की जर्नी और जीवनदीप की जर्नी चालू हो चुकी है। सुमित फाउंडेशन में बेसिकली हम कम्प्लीटली ऑर्गन फेलियर पे काम कर रहे हैं, हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। मेरा ड्रीम है कि इन फ्यूचर एक पब्लिक सेक्टर जैसे एम्स है, उस तरह का एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर डेवलप कर सकूं। और अभी हम अपने स्टार्टअप में AI/ML प्रेडिक्शन पे एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं, जो ऑर्गन फेलियर को अर्ली स्टेज में न सिर्फ प्रेडिक्ट कर पाएगा, बल्कि उस फैमिली को बर्बाद होने से रोकेगा जो इस डिसीज़ में जाने के बाद कम्प्लीटली बर्बाद हो जाती है। क्योंकि ये डोमेन अभी भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अनटच्ड डोमेन है, इस पर बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। हम जितनी भी कोशिशें करें उतनी कम है। मैं 2 बार इज़राइल गया था। इज़राइल जैसा देश जो हेल्थ केयर में इतना आगे है, वहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का वैसा सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ से ट्रांसप्लांट एक ट्रेडिशनल वे में होते हैं। इवन 218 कंट्रीज़ है वर्ल्ड में, 92 कंट्रीज़ में बस ट्रांसप्लांट होते हैं। तो इंडिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। और मेरा मानना है कि मतलब समय से पहले तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उसको उसकी लाइफ जीने का मौका देना चाहिए। मेरा भाई जब गया तो उसकी उम्र 23 थी। मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं, बट मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपने सुमित को नहीं बचा पाया था, लेकिन आप सबकी फैमिली में भी बहुत सारे सुमित होते हैं, मुझे उनको बचाना है। तो होपफुली आज हम कोशिश करेंगे आप सबके साथ कि हर बार जैसे एक नई शुरुआत होती है, फिर से एक नई शुरुआत होगी। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर पराशर, प्रिया जी और आप सभी का और इंटरनेशनल पेशेंट यूनियन का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हम दोबारा मिलेंगे, एक अच्छे आउटकम के साथ मिलेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सभी तक जितने भी डिग्नेटरीज़ हैं रीच आउट करूँ, कुछ नॉलेज शेयर कर सकूँ और कुछ आप लोगों से ले सकूँ, ताकि हम इन फ्यूचर इन मेजर डिसीज़ को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच।